अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस सप्लाई के मतलब बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि दरवेश भाई आपने प्रैक्टिकल तरीका नहीं सिखाया। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, आपको प्रैक्टिकल काम करके चेक कराऊंगा। तो मेरे भाई मेरा मिशन ये होता है कि सबसे पहले आपको एक ही चीज के बारे में समझाऊं। तो हर जब मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीजें खराब होती हैं तो आप इनको निकाल लिया करें, लगा लिया करें, तो फिर प्रैक्टिकल वाली बात रह नहीं जाती मेरे भाई। लेकिन फिर भी अगर आप नाराज हो रहे हैं तो आज की वीडियो हमारी स्पेशली प्रैक्टिकल है। जितने भी ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो जो मेन मेन कंपोनेंट्स है, जो मेन मेन पुर्जे हैं, उनको चेक करने का तरीका बताऊंगा। तो बाद में आपने फिर नहीं कहना कि देवेश भाई हमारी ये भी चीज रहेगी, ये भी चीज रहेगी। तो मेरे भाई इतना टाइम नहीं होता कि हम एक ही चीज को डिस्कस करें। तो मैंने आपको एक चीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्यूज खराब होता है, फिर हमारी ये ब्रिज खराब हो जाती है। 0.39 ओम की यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है, ये खराब हो जाता है। मोस्फेट खराब हो जाता है, यहाँ पे डायोड लगे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायोड लगे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये मैंने आपको पॉइंट बताए थे, आपने इन चीजों को चेक करना है। अभी हम प्रैक्टिकल इन चीजों को चेक करते हैं, मीटर से मल्टीमीटर से आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह इसके वोल्ट स्टार्ट करके आपको सप्लाई को ऑन करके चेक कराऊंगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। जो आप कमेंट्स करते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इस ब्रिज को चेक करते हैं। ठीक है, ब्रिज को आपने किस तरह चेक करना है, मल्टीमीटर को आपने डायोड मोड में सेट कर लेना है। अभी देखो मीटर को मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, ये हमारा मीटर ऑफ हो गया है। अगर आपके पास ये सुई वाला मीटर है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई मेरे पास सुई वाला मीटर है, ताकि सुई वाले मीटर से भी आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन ये मीटर सबसे आसान है, तो ये भी मीटर कोई मुश्किल नहीं है। मैंने मीटर इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका बताया है। ठीक है, डिजिटल मीटर का, तो वो वीडियो आपको आई बटन में नजर आ जाएगी। तो वहां पे आपने डिजिटल मीटर का इस्तेमाल सीख लेना है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है सप्लाई के मुतालिक, इसके मुतालिक और कोई वीडियो नहीं आएगी। अगर आपने कमेंट बॉक्स में सप्लाई लिखा तो नेक्स्ट वीडियो किसी और सप्लाई के बारे में आएगी। तो हमारा इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया। तो अभी मीटर को आपने ऑन करना है। वैसे आप मीटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे बजर मोड पे आपने सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो ओम हमें दिखा रहा है, तो आपने येलो बटन को दबाना है। ठीक है, यहाँ पे किलो ओम पे आ गया। ठीक है, इनका हमको रजिस्टर को चेक करना है, टेस्ट करना है, तो उसके मुतालिक है। फिर आपने यहाँ पे सेट करना है। तो ये हमारा निशान आ गया, ये हमारा डायोड टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम डायोड टेस्ट करेंगे, इस ब्रिज को टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे जितने भी डायोड लगे हुए, रेक्टिफायर लगे हुए हैं, सबको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों ये भी डायोड है। ठीक है, ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, ये भी डायोड है। तो यहाँ पे हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है। रेगुलेटर में आपको निकाल के चेक कराता हूँ। तो ये हमारा रेगुलेटर। ठीक है, तो ये भी डायोड मोड टेस्ट हो जाता है। ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो जो चीजें, ये रेगुलेटर बहुत कम खराब होता है। ठीक है, लेकिन बाई चांस खराब हो भी जाता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये चेक करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो सप्लाई को मैं उल्टा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम इस ब्रिज को टेस्ट करने वाले। ठीक है, यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है, इसको उल्टा करते हैं तो ये हमारे पॉइंट आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस मीटर को इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आपने कंटिन्यूटी पे रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 पॉइंट लगाए। ठीक है, जो हमारे दो मेन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो जैसे सुई हिली है वो वापस बैक आ गई। ठीक है, अभी आप इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये देखो, ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे ब्रिज बिल्कुल ओके है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे 2 पॉइंट लगाएंगे तो ये देखो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये फुल शॉर्ट होती है तो यहाँ पे मीटर ऐसे चलता। ठीक है, तो ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ब्रिज बिल्कुल ओके है। इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे ये ब्रिज वापस सुई बिल्कुल वापस आ गई। ठीक है, सुई आगे गई है फिर वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारी ब्रिज बिल्कुल ओके है। तो वैसे भी मैंने आपको इसके ऊपर वोल्ट टेस्ट करने का तरीका बताया। अगर हमारी ये ब्रिज वोल्ट दे रही है, डीसी वोल्ट अगर हमारे यहाँ तक कैपेसिटर के ऊपर आ रहे हैं तो ये हमारी ब्रिज बिल्कुल ओके है। अब आपने इस मीटर को लगाना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा डायोड मोड पे सेट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे अगर आप उल्टा करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही। अगर ये हमारी ब्रिज शॉर्ट होती, दोस्तों अगर हमारी ये ब्रिज शार्ट होती तो ऐसे रीडिंग हमारी आनी थी इस तरह। ठीक है, जैसे ये रीडिंग हमारी आ रही है, इसको टच करने में, आपस में शॉर्ट करने से, इसको रिवर्स भी करूँगा तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 पॉइंट हमें ये बता रहे हैं कि हमारी ब्रिज बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब आपने इस तरह जमा और माइनस पे लगानी है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट पे लगानी है। एक पॉइंट में इधर लगाता हूँ, एक इधर। ठीक, तो यहाँ पे हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। तो ये आपके सामने रीडिंग आ रही है, इसको आप रिवर्स करूँगा तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रीडिंग इधर नहीं आ रही, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी ब्रिज बिल्कुल ओके है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये रीडिंग आपको नज़र आ रही है। तो
तो यहाँ पे करता हूँ तो रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। अगर हमारी ये ब्रिज शॉर्ट होती तो जैसे ये रीडिंग आ रही है इस तरह हमारे पास रीडिंग आनी थी, ठीक है। इस तरह दोबारा फिर चेक करा देता हूँ मैं आपको। अगर ये मीटर से चेक करोगे तो यहाँ पे ये सुई बिल्कुल नहीं हिलेगी, इसको रिवर्स भी करेंगे सुई नहीं हिलेगी, ठीक। यहाँ पे भी अगर 2 पॉइंट लगाएंगे तो सुई नहीं हिलेगी, इसको रिवर्स करेंगे सुई हिलेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी ब्रिज बिल्कुल ओके है। अब आपने इसी तरह इस डायोड को चेक करना है, ठीक। यहाँ पे जो डायोड खड़े हैं इस तरह आपने इसको भी चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस मीटर से चेक कराता हूँ। ये सुई वाला मीटर है। बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास ये सुई वाला मीटर है, तो इसलिए मैं आपको दोनों मीटर से सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने इन मीटरों का इस्तेमाल नहीं सीखा तो मैंने मीटर इस्तेमाल करने का तरीका बताया, प्रॉपर तरीका बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे यहाँ पे वीडियो आपको नज़र आ जाएगी, तो वो मीटर का इस्तेमाल आप सीख सकते हैं। इसी तरह आपने डायोड पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सुई नहीं हिलेगी, ठीक है। इसको रिवर्स करेंगे तो सुई हिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारा डायोड बिल्कुल ओके है। अब हम इस मीटर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 पॉइंट इधर लगाता हूँ, 1 इधर, ठीक है। रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। इतनी रीडिंग हमारी इस ब्रिज के ऊपर आई थी, इतनी रीडिंग हमें इधर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये हमारी ब्रिज बिल्कुल ओके है। इसको रिवर्स करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई रीडिंग नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रेक्टिफायर है ये बिल्कुल ओके है, ठीक। इसी तरह हमारे पास एक रेक्टिफायर ये खड़ा है, इसको भी आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसको उल्टा करेंगे तो रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये आप इस तरह हमारे पास ये रीडिंग आ रही है। अगर ये डायोड शार्ट होता, रेक्टिफायर शार्ट होता तो रीडिंग इस तरह आनी थी, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास आ रही है। डायोड मोड पे सेट होना चाहिए मीटर। इसी तरह हमारे पास एक ये खड़ा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हमारी ब्रिज बिल्कुल ओके है, हमारे डायोड और रेक्टिफायर बिल्कुल ओके हैं। अब हमारा रह गया मोस्फेट, ठीक। मोस्फेट को आपको इस मीटर से भी चेक कराता हूँ और इस मीटर से भी चेक कराता हूँ। और पहली बात तो ये, अगर हमारा मोस्फेट ख़राब होता तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के इन पे वोल्ट हमें नहीं नज़र आने थे, ठीक है। जैसा कि पहले पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको वोल्ट चेक कराए थे कि यहाँ तक हमारे वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ तक हमारे वोल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। कि हमारी प्राइमरी साइड पे वोल्ट आ रहे हैं, सेकेंडरी साइड पे वोल्ट नहीं आ रहे। अब इसको उल्टा करते हैं तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ मोस्फेट पे आप चेक करने, ठीक है। सबसे पहले आपने सुई वाले मीटर से चेक करना है। तो ये हमारे 3 पॉइंट है मोस्फेट के, ठीक। सबसे पहले आपने जो पॉजिटिव पॉइंट है ये आपने दरमियान में लगाना है और एक नेगेटिव इधर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सुई आपके सामने रीडिंग आपको नज़र आ रही है, इसको सुई की रीडिंग आपको नज़र आ रही है। अब आपने यही पॉइंट उतार के इधर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रीडिंग नज़र नहीं आ रही। इससे हमें ये साबित होता है कि ये हमारा मोस्फेट बिल्कुल ओके है। अब आपने ये जो पॉजिटिव पॉइंट है ये आपने इधर लगा देना, ठीक है। यानी कि ये पहले पॉइंट पे, नेगेटिव दरमियान में लगा देना है। तो ये सुई वापस आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोस्फेट बिल्कुल ओके है। इस तरह आपने ये पॉइंट इधर लगा देना है। तो ये हमारा मोस्फेट, यहाँ पे कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो ये हमारा मोस्फेट बिल्कुल ओके है। इस तरह आपने इस मीटर से भी चेक कर लेना है। पॉजिटिव पॉइंट आपने इधर लगाना, नेगेटिव इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी रीडिंग चेक कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पे भी आपको रीडिंग नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इधर भी रीडिंग नहीं आ रही। अगर शार्ट होता तो ये हमें इस तरह रीडिंग दिखाता, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फिर नेगेटिव दरमियान में लगा देना है, पॉजिटिव इधर लगा देना है, ठीक है। यानी कि डायोड वाली रीडिंग और रेक्टिफायर वाली रीडिंग यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मोस्फेट बिल्कुल ओके। इस तरह आप यहाँ पे लगाएंगे तो रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मोस्फेट बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अब आपने इस कवेल को चेक करना है। कवेल को आपने इसी मोड पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कवेल होती शार्ट है, इसमें जंपर एक होता है, यानी कि एक वायर गुजरी होती है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखो, ये शार्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी कवेल बिल्कुल ओके है। अब आपने इस रेगुलेटर को चेक करना है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे 3 डायोड है, एक मैंने उतार लिया, ठीक है, सिर्फ आपको चेक कराने के लिए। तो ये डायोड लगे हुए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये हमारे 3 डायोड हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। ये 3 डायोड जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और एक हमारा रेगुलेटर है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डायोड इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। तो इस डायोड के अंदर 2 डायोड हैं, ठीक है, 2 रेक्टिफायर हैं। तो इसका तरीका भी सेम है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो पॉजिटिव वायर आपने दरमियान में रखनी है, ठीक है, यहाँ पे, और नेगेटिव आपने इधर रखनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने रीडिंग दे रहा है। इसी तरह आपने पॉजिटिव दरमियान में रखनी है और नेगेटिव इधर, ठीक है।
तो ये हमारा एक डायोड ये है, एक डायोड हमारा ये है, ठीक है। यानी कि एक रेक्टिफायर हमारा ये है, एक ये है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे दो रेक्टिफायर हैं। अब आपने इधर यानी कि जो पॉजिटिव है ये आपने पहले पॉइंट पे रखना है और नेगेटिव आपने दरमियान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। और इस तरह आपने इधर यानी कि एक दरमियान में नेगेटिव और पॉजिटिव आपने आखिर में, तो यहाँ पे हमें कोई रीडिंग नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा डायोड है, रेक्टिफायर है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा कि दरवेश भाई प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ लाइव, एक एक चीज़ आपके सामने है। तो अभी आपको इस मीटर से चेक कराता हूँ। मीटर डायोड मोड पर सेट है। इस तरह आपने पॉजिटिव जो है वो दरमियान रखनी है और एक नेगेटिव आपने इधर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रीडिंग नज़र नहीं आ रही, इस तरह आपने इधर करना है, ठीक है। यहाँ पे भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, रीडिंग नहीं आ रही। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव इधर लगाऊंगा पहले पॉइंट पे और ये दरमियान में करूंगा तो ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ठीक है। ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। इस तरह आपने एक पॉइंट इधर लगा देना है तो यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे डायोड रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आपने तीनों रेक्टिफायर को चेक कर लेना, ठीक है। ये भी कन्फर्म हो गया। अब हमारा रह गया रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर के 4 पॉइंट हैं। ये लाजमी नहीं है कि हर रेगुलेटर के 4 पॉइंट होते हैं। ज़्यादातर सप्लाइयों के अंदर ये 3 पॉइंट वाला रेगुलेटर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ज़्यादातर 3 पॉइंट वाले रेगुलेटर होते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 पॉइंट वाला लगा हुआ है। इस तरह आपने पहला पॉइंट इधर रखना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे लगानी है, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे चौथे पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि ये आपने 4 पॉइंट पे लगा कर चेक करना। अब इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। यानी कि माइनस इधर कर देंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। यहाँ पे फिर लगाएंगे तो यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है, यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा रेगुलेटर बिल्कुल ओके है, ठीक है। इस तरह आपने चेक कर लेना है। यहाँ तक हमारा मसला क्लियर हुआ। अब हमारी जो एक यहाँ पे क्वेल रहेगी इसको चेक करना है, इसको टेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर लगा हुआ है इसको चेक करना है, ठीक है। तो बाकी ये रजिस्टर बहुत कम ख़राब होता है। ये क्वेल अगर शार्ट हो जाए तो हमारे वोल्ट स्टक हो जाते हैं। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे एक ऑटो कपलर रहेगा, इसको टेस्ट करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। तो अब हमारी मेन चीज़ रहेगी ऑटो कपलर। ऑटो कपलर को चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो आपको एक निशान नज़र आ रहा है बारीक सा दायरा, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आपने पॉजिटिव यानी कि ये पहले है, ये नंबर 1 है, ठीक है। पहले नंबर पर आपने एक वायर लगानी है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा दी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपके सामने रीडिंग आ रही है। अब आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पे भी रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी ऑटो कपलर बिल्कुल ओके है। अब इसको रिवर्स करेंगे तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह इधर इतनी वैल्यू आपको नज़र आ रही है, इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा। अगर ये हमारा शार्ट होता, ख़राब होता, तो ये चारों पॉइंटों पे यहाँ पे रीडिंग आनी थी, ठीक है। इसको इधर लगाऊंगा तो ये भी रीडिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो ये भी रीडिंग यहाँ पे भी रीडिंग इस तरह शो होती है, ठीक है। इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे भी रीडिंग आपको यहाँ पे रीडिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इतनी रीडिंग होती इधर भी तो ये हमारा ऑटो कपलर ख़राब था। अब हमने ये इस कवेल को चेक करना है, ठीक है। तो अगर हमारी ये कवेल ख़राब हो जाए, यहाँ ये खड़ी, ठीक है, या ये वाली कवेल, तो ये कवेल आपस में शॉर्ट होती है, ठीक है। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो ये आगे हमारे वोल्ट नहीं जाते, वोल्ट यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे यहीं पे रखना है, ठीक है। मीटर की एक सुई आपने इधर लगानी है और एक इधर लगानी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी कवेल ख़राब है, ठीक है। इधर हमारी कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी हमें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये रीडिंग नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी कवेल ख़राब है। अब आप इस मीटर से भी चेक करते हैं। यहाँ पे ये हमारा मीटर कंटिन्यूटी पे, ठीक है। यहाँ पे डायोड मोड पे भी चेक हो जाती है और बजर पे भी ये चेक हो जाती है, ठीक है। अभी एक पराड में इधर लगाता हूँ, ठीक है, एक इधर लगाता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। इसको उल्टा करते हैं तो यहाँ पे भी हमें देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी कवेल ख़राब। इसको निकालते हैं, फिर इसको निकाल के फिर वोल्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक लगा होता है रजिस्टर, इसको भी चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर ये भी ख़राब हो जाए तो हमारे आगे वोल्ट नहीं जाते, वोल्ट पीछे स्टक हो जाते हैं। तो इस तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बजर मोड पे रखते हैं। अच्छा, मीटर को आपने ओम पे सेट कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने इसकी रीडिंग आ रही है, यानी कि 912 ओम, ठीक है। यानी कि ये तकरीबन 1K की लगी हुई है, ठीक है। लगी तो ये ओम में है, ठीक है। यानी कि ये 912 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1K के करीब है, ठीक है। 1K के करीब यानी कि 1 किलो ओम की है। अब ये जो कवेल लगी इसको निकालते हैं, निकाल के फिर इसको चेक करते हैं।
तो कवेल के हमारे जो पॉइंट है यहाँ पे ये एक पॉइंट इधर लगा हुआ, एक पॉइंट ये लगा हुआ, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। इसको निकालते हैं तो सिंपली हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कवेल अंदर से निकल चुकी है, कवेल मैंने उतार दी, ठीक है। ये अभी आपको समझाने के लिए इसको मैं बाद में लगाऊंगा, लेकिन सिंपल आप इसको यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जंपर लगा सकते हैं। मैं इसको अभी आपको वोल्ट चेक कराता हूँ कि हमारे यानी कि ये वोल्ट स्टार्ट हुए हैं या नहीं। एक मैं वायर इधर लगा लेता हूँ, एक वायर इधर लगा लेता हूँ, इसको उल्टा कर देते हैं इस तरह, ठीक है। ये मैं शू लगा रहा हूँ अपने सीरीज में। मीटर को आपने वोल्ट पे सेट कर लेना है, मीटर को आपने डीसी वोल्ट पहले एसी वोल्ट पे सेट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारे वोल्ट आ रहे हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये है, एक ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 232 वोल्ट आ रहे हैं एसी वोल्ट, ठीक है। मीटर को डीसी वोल्ट पे कर लेते हैं। अब आपने इस ब्रिज के ऊपर वोल्ट चेक करना है, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव है, इसको उल्टा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, डीसी वोल्ट हमारे 300 प्लस आ रहे हैं। अब आपने इस ट्रांसफार्मर चापर के ऊपर वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है। एक इधर लगा लेता हूँ, एक इधर लगा लेता हूँ, ठीक है। चापर के ऊपर हमारे वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो एक दोस्त ने कमेंट किया दरवेश भाई आप ट्रांसफार्मर कहते हैं, तो मेरे भाई इसके ऊपर इसको ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, चापर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे वोल्ट आ रहे हैं। अब आपने यहाँ पे वोल्ट टेस्ट करने, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो लगे होते हैं कैपेसिटर के ऊपर आपने वोल्ट चेक करने हैं। अगर हमारे यहाँ तक कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट आ गया तो फिर हमारा मसला वहीं था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन याद रहे कि अभी तक मैंने ये रेक्टिफायर इसके नहीं लगाए, ना इसका रेगुलेटर लगाया, ठीक है। लेकिन वोल्ट अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन वोल्ट आएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे 2 लगे हुए कैपेसिटर यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर वोल्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे वोल्ट नहीं आ रहे। अब अभी हम रजिस्टर को जंपर करते हैं, शॉर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे वोल्ट आते हैं या नहीं आते। तो अभी मेरे पास ये 10 ओम की पड़ी है, ठीक है, यानी कि 10 और 10 20 ओम बन जाएगी। सिर्फ आपको ये चेक कराने के लिए लगा रहा हूँ मैं। इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट मेरा ये था रजिस्टर वाला, और एक मेरा पॉइंट ये था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इधर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपस में शॉर्ट हो गया, ये आपस में मैंने शॉर्ट कर दिया। हम इसके वोल्ट चेक करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह सबसे पहले हम डीसी वोल्ट चेक करते हैं, आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैपेसिटर पर वोल्ट टेस्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे 35 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको मीटर के ऊपर नज़र आ रहा है, 35 वोल्ट हमारे आ रहे हैं इस रेगुलेटर के ऊपर, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे जो रेगुलेटर लगता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये वोल्ट यहाँ पे 12 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है, 12 वोल्ट 15 वोल्ट, ठीक है, इतने इसके दरमियान होने चाहिए। तो ये 35 वोल्ट क्यों आ रहे हैं, इसके लिए ये लगा होता है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का काम होता है वोल्ट को कम करना, ठीक है। तो ये रेगुलेटर डबल रेगुलेटर लगा हुआ, ठीक है। इसमें कोई 15 वोल्ट करेगा, कहीं पे ये 5 वोल्ट करेगा, कहीं पे ये 12 वोल्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए 35 वोल्ट आ रहे हैं। अभी तक हमने ये रेगुलेटर नहीं लगाया। जब हम रेगुलेटर लगाएंगे और ये जो डायोड हमारे लगे हुए हैं, ये डायोड हम लगाएंगे, ये रेक्टिफायर जो हैं, तो हमारे जो वोल्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो मसला माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। जो आपके सवाल थे, जो आपकी कन्फ्यूज़न थी, वो सब दूर हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक वोल्ट बिल्कुल क्लियर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वोल्टिंग अप डाउन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे रेगुलेटर नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये वोल्ट हमारे आ चुके हैं, ठीक है। ये देखो वोल्टिंग अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कभी 27 वोल्ट, कभी 36 वोल्ट, कभी 25 वोल्ट दिखा रहा है, कभी 40 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, कि हमारे वोल्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मीटर से भी आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये एक मैंने इधर वायर लगा दी और एक इधर, ठीक है। यहाँ पे हमारे 34 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने आपको दिखा दिया कि हमारी सप्लाई बिल्कुल स्टार्ट है अभी। तो जो आप दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि दरवेश भाई आपने प्रैक्टिकल नहीं दिखाया, तो प्रैक्टिकल मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया, एक ही चीज़ चेक करने का तरीका बता दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे 2 डायोड है, अभी मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, और तीसरा डायोड ये है। तीनों डायोड लगा के फिर यहाँ पे एक रेगुलेटर लगेगा, रेगुलेटर लगा के तो ये हमारे वोल्ट फिर कम हो जाएंगे, ठीक है। अभी वोल्ट ज़्यादा हैं क्योंकि ये रेगुलेटर जो है ये वोल्ट को कम करता है, ठीक है। ये 35 वोल्ट से ये 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये डबल रेगुलेटर है। इसमें इसके काम ये है कि ये 12 वोल्ट भी हमें करंट देगा, 15 वोल्ट भी, और बाद का इसके अंदर 5 वोल्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो सवाल थे, जो आपने पूछा था, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, सप्लाई के मतलब मैंने आपको एक एक पॉइंट, एक एक जगह पे वोल्ट चेक करने का तरीका बता दिया है, एक एक कंपोनेंट को चेक करने का तरीका बता दिया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी चीज़ पे देखना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपने सीखना है, LCD, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, UPS,
सप्लाई, मोबाइल चार्जर, जो भी आप देखना चाहते हैं, जिस तरह का आपको नॉलेज चाहिए, आपने कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।